अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं मोहम्मद उमर गुज्जर और आप देख रहे हैं क्लियर डिफेंस लाइन। एसआरजी फैमिली, मैं इस वक्त मुतवज्जो हूं ख़ास तौर पे निचले तबके एसआरजी फैमिली जो पिछले कुछ दिनों से पिस कर रह गए हैं उनसे। ये स्क्रीन पर आप गौर से देखें, आपको कुछ चेहरे नज़र आ रहे होंगे। मैं इनको अपनी ज़बान में इनका नाम तो है कुछ और मैं इनको कहता हूं कि आखिरी लूट मार ग्रुप। और मुझे उनसे कुछ सरोकार नहीं जो सरमायादार हैं, जिन्होंने बहुत कुछ कमाया है पहले। मैं इस वक्त उनसे मतवज्जो नहीं हूँ। इन चेहरों को गौर से देखें। ये चेहरे आपको कहीं ना कहीं किसी जगह पे कोने में आगे पीछे पहले भी नज़र आए हुए होंगे। आपके साथ एक कश्ती में सवार भी हुए होंगे और आपके दाएं बाएं बैठे भी हुए होंगे। तो ये आखिरी लूट मार ग्रुप जो है ये आपको नज़र आ रहा है। इनकी काफ़ी सारी पिक्चरें हैं, आप देख सकते हैं, काफ़ी सारे चेहरे हैं नए। तो ये लूट मार ग्रुप आजकल फिर बहुत सरगर्म है और मतलब मकसद इनका यही है कि अगर कोई किसी के पास कोई बची कुची कोई चीज़, कोई खुदा न खास्ता कोई किसी के पास कोई 5-10 रुपए या कोई दरवाज़ा बेचने वाला रह गया या किसी का कोई बकरी रह गया बेचने वाले का या वाला रह गया है, या किसी के पास कोई घर का कोई टुकड़ा बच गया हो पहले जिसने उसने ना बेचा हो, तो वो अभी यानी लूट मार ग्रुप के हत्थे चढ़ के बेच के अपना जो है ना वो करोड़पति बन जाए। तो ये आप लोगों के लिए लूट मार ग्रुप फार्मूला लाया है जनाब करोड़पति फिर दोबारा बनने का। जैसे कि आप लोग पहले करोड़पति बने हो और करोड़पति तो नहीं बने हो, रोडपति बने हो, और अभी जो है ना आप लोग फिर करोड़पति बनने के ख्वाब देख रहे हो। तो बात ये है कि वो कहते हैं ना, पंजाबी की एक मिसाल है कि खूह की मिट्टी खूह को लगती है। तो इसमें होता यही है कि जनाब जो पहले आता है वो तो कुछ ना कुछ ले लेता है, जो आखिर में आता है उसके हिस्से में रुसवाई और बदनामी और बेशर्मी आती है कि वो अपनी बीवी के हाथों, बच्चों के हाथों, अपने बुज़ुर्गों के हाथों जलील होता रहता है और मतलब बेशर्मी की रोटी खाता रहता है, क्योंकि उसने जो उसकी कमाई होती सरमाया होता है वो तो लूट मार ग्रुप के हाथों वो गवा चुका होता है, क्योंकि वो आखिर में आज आया होता है। तो जब वो गवा चुका होता है तो फिर जब बेशर्मी की रोटी होती है, जब वो शाम को घर जाता है बच्चों के हाथों भी और बीवी के और बड़े लोगों के हाथों भी वो बेइज्जत होता है। तो मेरा एसआरजी फैमिली आप लोगों से इल्तमास है, गुजारिश है, हाथ जोड़कर अपील है ऐसे लोगों से जिन लोगों ने अभी फाके काटे हैं, अपनी अपने बच्चों की फ़ीसें, बड़ी मजबूरी, बड़े परेशानियां, और 5-5 रुपए के 10-10 रुपए के लोगों के मोहताज किसी भाई से किसी रिश्तेदार से आसान ले रहे हैं और मजदूरियां कर रहे हैं, उन लोगों से कि वो दिन भूले मत, वो टाइम याद रखें। अल्लाह ताला आप लोगों को हमें मुश्किलों से ज़रूर निकालेगा। इससे बेहतर है मेरे भाई कोई आलू छोले बेच लें, कोई रेड़ी लगा लें, कोई जनाब तंबाकू वाली दुकान खोल लें, कोई इवन के आप लोग जहर बेच लें, वो जहर का एक वजूद आपके हाथ में तो होगा, आप दूसरे को बेच तो रहे होगे, लेकिन ये जो जहर बेचा जा रहा है इस जहर से बचें। मेरी आपसे गुजारिश है, इंशाअल्लाह मैं आपके लिए गाहे बगाए आप लोगों को इस तरह की एक्टिविटी से आगाह करता रहूँगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हमारी एसआरजी फैमिली की तमाम तर मुश्किलें आसान फरमाए और अल्लाह ताला आप लोगों का हामी नासर हो। फिर मिलते हैं। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।